आज हम मौजूद हैं चरखी दादरी जिले के बाडा हलके के गांव बडराई के अंदर और यहां पर गांव के किसान इकट्ठा इसलिए है क्योंकि एक तरफ फसलों के भाव नहीं मिलते, एक तरफ भगवान की मार और दूसरी तरफ जो है अब सरकार भी इनको सांस नहीं लेने दे रही है कि 2.5 साल पहले बिजली कनेक्शन लेने को लेकर खेतों में टंकी ट्रांसफार्मर टिकवाने को लेकर इन्होंने पैसे जमा करवा दिए, लेकिन 2.5 साल बाद भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, कनेक्शन नहीं मिल रहे। लंबा साहब, मार्च 2023 में किसानों ने अपने कनेक्शन के लिए पैसे जमा करवाए थे, तो उसमें इन्होंने पिछले दिसंबर 2024 में तो वो पोल दे गए, ठीक है, और वो पोल गड़वा लिए। अब ये सामने की जो फसल थी बाजरा के टाइम में, उस टाइम ये तारपुर की, लेकिन टंकी अभी तक भी नहीं दी गई है। किसान जो अपनी अगली फसल बोने के लिए अभी तैयारी कर रहा था कि भाई हमारे कनेक्शन हो जाएंगे तब अपना जो है हम फसल बोएंगे, लेकिन अब वो अपनी फसल भी नहीं बो पा रहे हैं और ये विभाग कनेक्शन नहीं दे रहा है। हफ्ता 10 दिन का नाम लेते हैं, हफ्ता तो ऊपर को नाम को दिन, 1 हफ्ते में हम आपकी टंकी भेज देंगे, कनेक्शन जारी कर देंगे। कितनी बार मिल चुके हो? एसडीएम साहब से भी मिले थे, एसडीओ साहब से भी मिल लिए, और जो ये ठेकेदार जो ये अभी कनेक्शन दे रहा है ना, ये बोल रहा है अभी मैंने तो मेरा काम कर दिया, खंभे गाड़ दिए, तारपुर दिए, अब टंकी विभाग देगा। अब इनका इंतज़ार कर लिया, ये 1 हफ्ते का नाम लिया अभी, नहीं तो फिर हम अपने कहीं अनशन पर बैठेंगे या कहीं रोड ब्लॉक करेंगे। क्या कहेंगे युवा साथी हैं, आपने पैसे जमा करवा रखे? हाँ, पैसे जमा 2.5 लाख रुपया, 2,37,452 रुपये। हाँ, बस लगभग 2.5 से 3 साल, पौने 3 साल का करीब इतना टाइम हो गया। 2 लाख से मतलब ऊपर हो गए तो साल का मान के चलो 1 लाख का 20,000 रुपया ब्याज हो गया, 2 का सैकड़ा सीधा। एसडीएम साहब से मिल लिया 2 बार, हफ्ता हो टाइम। एसडीओ तो फिर उन कितनी बार मिल लिया, जानती हूँ हफ्तों से इब बिन्यू का गो 1 हफ्ता में टंकी टिक जाएंगी, वो हफ्ता आज लग तो पूरा को नहीं हुआ, समाधान नहीं हो रहा, तारीख पे तारीख समाधान नहीं हुआ, कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। तो नेता आए थे यहाँ पीछे अप्रैल में, धर्मवीर जी और उमेद पातवास, और मैंने खुद आग्रह किया था। क्या कहा? बोला कि जल्दी हो जाएगा, अप्रैल से भी वो जल्दी पता नहीं कब होगी इनकी। हमारा तो यही कहना है साहब, जो पैसे ले लिए सरकार ने टंकी के और खम्भा के और मतलब बिजली के, तो सरकार ने कनेक्शन देना चाहिए। हमारा तो मुख्यमंत्री से सैनी उन्हों कौन बेरो भाई बडराई गांव भी सब रहे यो पर कांड करवाओ ले कादमा कांड हो तो वो बडराई ते चल तो न्यू कौन या बडराई खड़ी होली दबा ना करे। हाँ कौन दबा अड्डा भी नहीं की। आगे की क्या योजना है अगर नहीं देते हैं कनेक्शन? रोड जाम करा है कि लाठी मारा कोई क्या करा। सरकार मारी इतनी तो कित मांगने की, सरपंच साहब कह रहा था कि मतलब ये 2.5 लाख हमारा माफ कर जा के 2.5 लाख ताई को बिल करियो जा, इतनी तो सरकार मारी कित सुनेगी। जो हमारी बरियोड़ी की ये चीज मिल जान तो हम भी संतुष्ट होने तैयार सा हूँ, तो आगाही तो हमारी कित सुनी जाएगी। जो रुपया दे रखा था भाई हमने चीज को नहीं मिल रही तो हमारे लगा है कि हमारा बिल माफ कर देंगे। हम तो यह कहना चाहूँगा हमारे कन कोई चार हो को नहीं के तो आंदोलन करो और के फिर अपने घर में बैठो रोकती पियो, एक का चारों से रुपया तो ये जीम गया। ये काम बढ़ रही है, बदलने वाला सरकार से पूछ लेना उसका क्या हाल किया था। तख्ता पलट हुआ, वो बढ़ाई नहीं किया था और वही तख्ता पलट होने पड़ा आपका। उसे पूछ लेना बदनाल से कि आपने तार कटे थे तो आपका क्या हाल हुआ था। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ आज हम मौजूद हैं चरखी दादरी जिले के बाडा हलके के गांव बडराई के अंदर और यहां पर गांव के किसान इकट्ठा इसलिए है क्योंकि एक तरफ फसलों के भाव नहीं मिलते, एक तरफ भगवान की मार और दूसरी तरफ जो है अब सरकार भी इनको सांस नहीं लेने दे रही है। बड़ी वजह ये इन किसानों की इकट्ठा होने की कि 2.5 साल पहले बिजली कनेक्शन लेने को लेकर खेतों में टंकी ट्रांसफार्मर टिकवाने को लेकर इन्होंने पैसे जमा करवा दिए, लेकिन 2.5 साल बाद भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, कनेक्शन नहीं मिल रहे। आसपास के जो गांव हैं उनमें टंकियां टिक चुकी हैं, कनेक्शन मिल चुके किसानों को, लेकिन इस गांव को छोड़ दिया गया। ये कहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। अब इस भेदभाव के पीछे की वजह क्या है, इस पूरे मामले की हकीकत क्या है, सारी किसानों से जानेंगे। किसने कितने पैसे जमा किए, कितना समय हो चुका और इनको कनेक्शन 2.5 साल बाद भी आखिर मिला क्यों नहीं है। सबसे पहले पूर्व सरपंच हमारे साथ। सरपंच साहब क्या कहेंगे पूरा मामले को लेकर? ये
लंबा साहब, मार्च 2023 में किसानों ने अपने कनेक्शन के लिए पैसे जमा करवाए थे, तो उसमें इन्होंने पिछले दिसंबर 2024 में तो वो पोल दे गए, ठीक है, और वो पोल गड़वा लिए। अब ये सामने की जो फसल थी बाजरा के टाइम में, उस टाइम ये तारपुर गए, लेकिन टंकी अभी तक भी नहीं दी गई है। किसान जो अपनी अगली फसल बोने के लिए अभी तैयारी कर रहा था कि भाई हमारे कनेक्शन हो जाएंगे तब अपना जो है हम फसल बोएंगे, लेकिन अब वो अपनी फसल भी नहीं बो पा रहे हैं और ये विभाग कनेक्शन नहीं दे रहा है। 2.5 साल पहले आपने पैसे जमा करवा दिए, उस समय क्या कहा था विभाग ने? बिजली विभाग के लोगों ने आपको क्या आश्वासन दिया था, कितने समय में टंकियां लग जाएंगी? तब तो यही कहा था जल्दी ही हम आपको जो है ये कनेक्शन दे देंगे, एक सीजन के अंदर हो जाएगा। एक सीजन के अंदर हो जाएगा। हाँ, महीना 2 महीना भर का ही टाइम लिया था उन्होंने, तो ये देख लो। 2.5 साल बीत चुके हैं, 2.5 महीने की बात हुई थी, 2.5 साल चला गया। ये भेदभाव क्यों, इतना डिले क्यों हो रहा है? क्या बताएं जी, ये आपने बातचीत की प्रशासन से? करी थी जी। क्या जवाब मिला? हफ्ता 10 दिन का नाम लेते हैं, हफ्ता तो ऊपर को नाम को दिन, 1 हफ्ते में हम आपकी टंकी भेज देंगे, कनेक्शन जारी कर देंगे। कितनी बार मिल चुके हो? एसडीएम साहब से भी मिले थे, एसडीओ साहब से भी मिल लिए, और जो ये ठेकेदार जो ये अभी कनेक्शन दे रहा है ना, ये बोल रहा है अभी मैंने तो मेरा काम कर दिया, खंभे गाड़ दिए, तारपुर दिए, अब टंकी विभाग देगा। विभाग के पास जाते हैं, एसडीओ साहब कह देता है 10 दिन में 7 दिन में तुम्हारा अरेंज कर देंगे, लेकिन दे नहीं रहे। को बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अब बिजली विभाग के अफसरों के पास जाओगे तो वो दादरी बैठेंगे, तो क्या करेंगे? बार बार चक्कर काट रहे हैं, बार बार चक्कर काट रहे हैं, समाधान हो नहीं रहा, क्या करेंगे? हम तो लम्बा साहब अब इनका इंतज़ार कर लिया, ये 1 हफ्ते का नाम लिया अभी, नहीं तो फिर हम अपने कहीं अनशन पर बैठेंगे या कहीं रोड ब्लॉक करेंगे, कुछ तो हम करेंगे। हम भी थाली थोड़ी बैठेंगे, इतना दिन हो लिया, पैसा जमा करवा दिया और कनेक्शन मिल नहीं रहा, तो फसल पीछे भी बर्बाद हो गई थी, और अब अगली फसल भी नहीं बो पा रहे हम। क्यों? उस भाई जैसे ये कनेक्शन देंगे, अपना घर का जो है ट्यूबवेल, इस पानी से ही अपना पड़े करके अपनी फसल बोएंगे जी। तो कुछ न कुछ तो। हाँ, क्या कहेंगे? युवा साथी हैं, आपने पैसे जमा करवा रखे हैं? हाँ, कितने? पैसे जमा 2.5 लाख रुपया, 2,37,452 रुपये। हाँ, बस लगभग 2.5 से 3 साल, पुणी 3 साल का करीब इतना टाइम हो गया। अगर आजकल 2 रुपए सैकड़ा पे ब्याज पे पैसे मिलते हैं, उस हिसाब से लगाएं तो ब्याज कितना बनता है? 2 लाख से मतलब ऊपर हो गए तो साल का मान के चलो 1 लाख का 20,000 रुपया ब्याज हो गया, 2 का सैकड़ा सीधा, तो 1 लाख से ऊपर ब्याज जा चुका है इन पैसों का। हाँ, मोटा कनेक्शन नहीं 1 लाख से ऊपर जा चुका है और कनेक्शन नहीं मिला है। अगर हम तो सरकार से ये पूछना चाहो, एक किसान का केसीसी बनता उसको 6 महीने से 1 दिन ऊपर कर देते हैं तो पलंटे लगा देते हैं। हमारा रुपया भी गया, हमारी टंकी भी कोई नहीं आ रही, मारो भी कोई नहीं आ, वो गो। एसडीएम साहब ते मिल लिया 2 बार, हफ्ता हो टाइम, एसडीओ ते तो बेर उन कितनी बार मिल लिया, जान दी का नफ्तोस है, इब बिन्यू का गो 1 हफ्ता में टंकी टिक जाएंगी, वो हफ्ता आज लग तो पूरा को नहीं हुआ, समाधान नहीं हो रहा, तारीख पे तारीख समाधान नहीं हुआ, कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। और इब के न्यू मानना है कि मतलब 2.5-3 साल में हमारे टंकी टिक गई, इब भी कहीं विश्वास है कि टंकी टिक जाएंगी। हम तो यह विश्वास कौन मान के चल रुपया भरवाया उन दिन तो न्यू कही थी 1 या 2 महीना का भीतर ये टंकी कनेक्शन मिल जाएगा, तब मोटर लिया हो, तब न्यू लिया हो, वह मोटर और सरकार की तरफ था उसका 55,000 रुपया लगते हैं। जो टोटली मोटा मोटी खर्चों मिला के एक किसान का लगभग 2.5-3 लाख रुपया लग रहा है। हाँ, उससे कोई समाधान, ब्याज तो गयो वो गयो, ब्याज गयो वो गयो, हम कम तक हम टंकी टिक्की है, दानियाँ तो बूझिया, आगे कहीं माल बाटो तो कौन देना पड़े। तो हर किसान तो इतना सक्षम भी नहीं कि वो 2.5 लाख रुपए अपने घर से लगा देगा, किसी ने ब्याज पे उठाएंगे। एक भी किसान का घर का कोनी, एक दूसरा कन पकड़ के काम चला रखे हो जाए तो सब नहीं दिखा से किसान निम के बच रही हो सके कोनी, एवं न्यू तो सक घर को पानी हो जाए, अपना खुदिया कहीं का माल बाटन लेके बोवा तो अपना ये पानी ते सारा बूझिया भाई, और ये ब्यूण में बाटो करना पड़ गया तो के बच गयो, फिर वो ब्याज वो भी तो लग गया, हग भी तो लग गया, ब्याज कहीं का माल न लिया सा। बिल्कुल जी। बाबा क्या कह रहे थे? मैं तो ये कहना चाहूँ कि इतने साल इन्होंने रुपये ले लिए सरकार ने, और उसके एवज में हमको क्या मिल रहा है? सरकार बोलती है हम किसान हित अच्छी हैं, लेकिन एक किसान 1.5-2 एकड़ का एवरेज है, 1.5-2 एकड़ में क्या कमा के दे देगा? ब्याज भी नहीं उससे पूरा होगा।
ये 6 लाख रुपए अब से पहले लग चुके हैं। कनेक्शन देने के बाद भी 3 लाख रुपए और लगेंगे। 9 लाख की जो है ना एक्सपेंस के बाद में जो है ना ट्यूबवेल चालू होगा। 9 लाख का ब्याज ही पूरा नहीं होगा किसान से, तो सरकार ही तैसी कहाँ, सरकार तो मार रही किसान को। यानी कि सरकार का अगर आप पैसा लेते हो तो वो एक दिन लेट हो जाए तो पेनल्टी लगा के डबल कर देते हैं उसको। अब आपका पैसा 2.5 साल से रोक रखा है सरकार ने, इसका क्या समाधान है? सरकार कोई समाधान नहीं करे, सरकार तो लूट रही है, सरकार किसान को लूट रही है। ये तो ऐसी कैसे हुई? यहाँ किसानों को पैसे में कुछ नहीं मिल रहा, आपको लगता है कुछ फ्री में मिल जाएगा किसान? कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, सरकार नहीं देगी कुछ भी। जी, क्या ये सरकार के 2 नेता आए थे यहाँ पीछे अप्रैल में, धर्मवीर जी और उमेद पातवास, और मैंने खुद आग्रह किया था। क्या कहा? बोला कि जल्दी हो जाएगा, अप्रैल से भी वो जल्दी पता नहीं कब होगी इनकी, जल्दी का टाइम का पता नहीं। के बाद तो 6 महीने बीत गए। हाँ तो अप्रैल तक भी जल्दी हो रही ना, अभी इसका जल्दी का पीरियड का पता नहीं कितना सरकार का। यानी कि मामला सबके संज्ञान में है, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री संतरी हो, सबके ध्यान में है मामला। ठीक है, लेकिन करवाना कोई नहीं चाहता। सरकार के पास बहानों की लिस्ट है, हम जो है किसी के पास जाएँ उसके बाद 100 बहाने बना के हम मीटिंग में हैं, और चाहे वो घर ही बैठे और चाहे दफ्तर में बैठे हों। 1 हफ्ते के बाद आ जाएंगे, 1 हफ्ते के बाद क्या होगा अगला हफ्ता। अच्छा, आपने कितने पैसे जमा करवा रखे हैं? वही जितने 2 लाख से 2.5 लाख रुपए जमा करा 2.5 लाख के आसपास पैसे जमा करवा रखे हैं। हाँ बाबा, क्या नाम है? ईश्वर सिंह नाम है। 2.5 लाख जमा करवा रखे हैं? हाँ बिल्कुल। 2.5 साल हो गए? 2.5 साल हो गए। टंकी नहीं मिली? टंकी नहीं मिली। टंकी कहाँ मिली है? हमारा तो यही कहना है साहब, जो पैसे ले लिए सरकार ने टंकी के और खम्बा के और मतलब बिजली के, तो सरकार ने कनेक्शन देना चाहिए। हमारा तो मतलब यही है, ज़रूर देना चाहिए। है उम्मीद कि मैं उम्मीद तो सरकार है भाई देगी, ऐसी तो बात नहीं है, देगी ज़रूर देगी, लेकिन लेट कर रही है ना, बीमारी तो ये है ना। ब्याज कैसे भर रहे हो? ब्याज तो 2 रुपया सैकड़ाई में 1 एकड़ 2 एकड़ पर 2 जिसने कुआं खोज रखा है वो तो बहुत गरीब आदमी है, समझो गरीब हो, तो पैसे किसी पास लेकर लगा रखे है, अब वो ब्याज भी लगता है और वो पैसे भी पहले भर दिए, फिर भी कनेक्शन नहीं दे रही। हमारा तो यही कहना है, और क्या। तुम भर कैसे रहे हो? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। 2.5 लाख तो आपके 2.5 साल से जमा पड़े हैं। हाँ तो जमा पड़े हैं अभी तो। भाई मेरा नाम साधु राम जी। 30,000 एक बार भरा। हाँ। अच्छा, ये वो नोटिस आए उस टाइम में। हाँ। और 240 एक और कितना हो गया 270 और 55,000 की मोटर, 3 लाख रुपया बोर में लाग लिया। देख ले, हिसाब लगा ले कितना हो लिया। 6 लाख तो ऊपर गया। हाँ 6 लाख तो ऊपर गया। इफ्तारता ही आज दिखा को नहीं, ये बताओ क्या करेगा। अब 6 लाख में तो कितना ब्याज बैठा रखे हैं? ब्याज बैठा रखे, हिसाब लगा ले। ब्याज तो वो धनी का लिख रखा, वो दौड़ेगो उन्होंने। तो पंडा कुकर छुटेगा ही तो पंडो भाई हम तो मर जाएगा, तेरा वर्गा टब्बर से वो छुटवाओ, कहीं तरह छुटे कि ना छुटे। मैंने सरकार ने न्यू बेरो से, वो मुख्यमंत्री से सैनी उन्हों कौन बेरो भाई, बडराई गांव भी सौर है, यो पर कांड करवाओ ली काद में कांड हो तो वो बडराई तो चल तो न्यू कौन या बडराई खड़ी खड़ी होली तो ना करे। हाँ कौन दबे अड्डा टाइम भी नहीं की पाचा सो क्या इन छोटा तो लेगी बड्डा था बेरों से। ये इस बात को क्यों यो बिना काम का कुक्रम करवा के ये 2-4 टाबर पहले दे दिया, हो जाएगी गड़बड़। तारीख पे तारीख देके आपको उकसा रहे हैं। तारीख तो इसी दिन से, इसी तो कोई भी कौन दे। जब कोर्ट में केस चल ना ना कोर्ट वाला तो अलियो देती भाई, तेरी 2 तारीख है मैं तेरी 5 मालियो तेरी के तो सजा हो जाएगी ना, तेरी गैल छूट जाएगी, या कोई दीवानी मुकदमो थोड़ो ऐसे। हाँ भाई 3 पीढ़ी चली जा जी। तो कनेक्शन तो इब तो पहले ही होना था। इब देख लो या कतरा के, और नहीं तो या बडराई जा खड़ी होगी चाल बड़ी, फिर डटन की गुंजाइश कौन से। जी क्यों बा, सच्चाई है। सबकी समस्या यह है, सब ने पैसा भरा क्या है, सब ने ब्याज नठा रखा है। ये क्या बताओ। पैसा तो भर दिया, दुखी भी तो सामने होना पड़ रहा है। दुखी तो हो रहा है, दुखी तो हो रहा है। कितना चक्कर काटोगा? चक्कर पर तो चक्कर लगते रहा, वो ना मिला इतने कराएंगे। आगे की क्या योजना है अगर नहीं देते हैं कनेक्शन? कितने रोड जाम करा के लाठी देख लो मारा, कोई क्या करा बता, कोई करा के कोई राय नहीं बचा। धरा है कौन जी, आता चुकी मर जाओ कितने। लठमारन की उम्र कितनी रहेगी, लठमारन की उम्र कौन रही हमारी। अब ये किसान है, कहते हैं गोली खा के मर जाएंगे, और क्या करेंगे, रास्ता है ही नहीं कुछ सुसाइड करने के अलावा। फिर सरकार कहती है कि किसान सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं।
अब करे क्या किसान? 2.5 साल से पैसे जमा कर रखे हैं, ब्याज पे ब्याज भर रहे हैं, सरकार के पास पैसे जमा है, कनेक्शन इनको मिल नहीं रहा, टंकी इनको दिया नहीं जा रहा, यानी कि ट्रांसफार्मर पोल इनके गाड़ के खड़े कर दिए, यानी कि एक ड्रावा सा खेत में खड़ा कर दिया कि उम्मीद इनमें बनी रहे कि हाँ कनेक्शन मिलेगा, लेकिन मिल रहा नहीं है। सरपंच साहब क्या कहेंगे? 2.5 लाख रुपए जमा कर दिए, 2.5 साल से ऊपर समय हो गया, 1-1.5 लाख उसका ब्याज बन जाता है, तो क्या किसानों को ब्याज भी मिलना चाहिए? ब्याज तो मिलना चाहिए, या फिर उसका कनेक्शन हो जाता है तो वो जितने दिन तक उसका जो है वो बिल माफ़ करना चाहिए। यानी कि 2.5 साल तक बिल माफ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए जी। हाँ, ये देख लो 2-2.5 लाख रुपए जो है ब्याज ने ठा के लिया रखे हैं, तो उसका कितना ब्याज बनता है? तो किसान तो इतना बोझ नहीं उठा सकता जी। आगे की क्या रणनीति? अगर अब भी कनेक्शन नहीं होता है तो? कनेक्शन नहीं होता है तो जी आखिरी हथियार ये हो हम किसान अपना खुदकुशी कर जाएंगे, खुदकुशी करनी और क्या करेंगे? हाँ, और कोई चारा नहीं? और कोई चारा नहीं है। अच्छा, विधायक को पता है इस बारे में? पता है, सांसद को भी पता है? बता रहे थे, आए थे हाँ, पीछे। कहाँ ये बता रहे थे अभी साहब, उनको भी पता है। अधिकारियों कर्मचारियों को, बिजली विभाग वालों को पता है? बिल्कुल पता है जी। ये हर हफ्ते चक्कर काट रहे हो आप? हाँ जी, हफ्ता तो ज़्यादा को टाइम दी को नहीं। तो ऐसा तो है नहीं किसी को पता नहीं हो कि बडराई में अब तक कनेक्शन नहीं लगे हैं, सबको पता है इस बात सबको का। पता है जी। फिर भी समाधान नहीं है। सरकार का विधायक आपके यहाँ से, सरकार का सांसद आपके यहाँ से, तमाम आजकल तो ये जो वार्ड मेंबर वगैरह बन रहे हैं ये भी सभी सरकार के बने हुए हैं, फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं, तो और क्या होगा? अगर विपक्ष का बन जाता फिर तो आपके कोई सुनने वाला ही नहीं होता। सरकार तो कह देती है संबंधित विभाग को, लेकिन ये ज़्यादा लेट लतीफ़ी ये विभाग ही कर रहा है। विभाग जो है टंकियाँ नहीं दे रहा है, ये कनेक्शन जारी नहीं कर रहा है, ज़्यादा लेट लतीफ़ी विभाग कर रहा है जी। यानी कि अब आंदोलन का रास्ता बताए, जैसे पीछे आपने वो टावरों का आपको वो नहीं मिला था मुआवजा, उसका किया, तो उसी तरीके से अब आंदोलन आंदोलन करना पड़ेगा जी, बिल्कुल करना पड़ेगा जी। क्यों, आप क्या कहेंगे? आखिरी रास्ता कोनी कोई चारो है, कोनी आंदोलन न करना पड़ेगा। सरकार मारी इतनी तो कित मांगने की? सरपंच साहब कह रहा था कि मतलब ये 2.5 लाख हमारा माफ कर जा, के 2.5 लाख ताई को बिल करियो जा, इतनी तो सरकार मारी कित सुनेगी? जो हमारी बरियोड़ी की ये चीज़ मिल जान तो हम भी संतुष्ट होने तैयार सा हूँ, तो आग गई तो हमारी कित सुनी जाएगी? जो रुपया दे रहा कहता बाय हमने चीज़ कौन मिल रही, तो हमारे लगा है कि हमारा बिल माफ कर देंगा। बिल्कुल लगा है, एक बिल लेट हो जाओ उसकी प्लंटी लाग की आओगी, 2 या 3 लेट हो गया तो चपदे ही कनेक्शन तारण तो बहुत आ जाए। बड़े न्यू कौन दिखा कि टंकी कौन टिक रही, टंकी देने क्यों कौन आऊँ? ये विभाग आ जाए एकदम कि भाई तन बिल कौन भरे, तेरा मीटर पाड़ांगा, तो यूँ टाइम पर तो मीटर पाड़न जा है। अरे न्यू कौन देखना रहा कि भाई हमने टंकी फलाना फलाना हमने टंकी मिल गी कौन मिली से? हम तो यह कहना चाहूँगा हमारे कन कोई चारो है को नहीं कि तो आंदोलन करो और के फिर अपने घर न बैठो रोकटी पियो एक का चारों से, रुपया तो ये जीम गया। अब कहते हैं कि बिल माफ करना तो बड़ी बात है। 2023 का बीमा क्लेम ही किसानों को नहीं मिला। बारडा के अंदर पिछले 2-2.5 महीने से आंदोलन चल रहा है। किसान बैठे कि 2023 का मुआवजा दे दो, आगे की तो उम्मीद तभी है कि आप दे पाएंगे। क्या कहेंगे जी? कुछ भी नहीं देते ये, जब सिर्फ कहने के हैं, बाकी कुछ भी नहीं देते ये। मतलब जितना हमारे खर्चा हो चुका है ना, अगर वो भी जो है थोड़ा घना जो है माफ़ करके जो है बिल का और तो करें तब भी जो है किसानों का कुछ फ़ायदा हो सकता है, वरना जो है कोई फ़ायदा नहीं है। और किस तो आपकी टंकी टिकी ना टिकी बराबर ही? हाँ बराबर ही है। हमारा विभाग से यही प्रार्थना है कि हमको जल्दी से जल्दी कनेक्शन देने की कृपा करें। बिल्कुल जी। रामदास साहब, मैं बीजेपी सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि ये गांव बढ़ रही है, ये गांव बढ़ रही है। बदलने वाला सरकार से पूछ लेना उसका क्या हाल किया था। तख्ता पलट हुआ, वो बढ़ रही नहीं किया था, और वही तख्ता पलट होने पड़ा आपका। उसे पूछ लेना बदनाल से कि आपने तार कटे थे तो आपका क्या हाल हुआ था। वो बीजेपी का होगा। अब ये बढ़ रहा है गाँव है। और आजकल चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई भी बीजेपी में ही है। बीजेपी में है ना, उनसे पूछ लो, नज़दीक है वो, तो वो बता देगा अपने आप सरकार को। हमारे 7 लाख रुपए 2.5-3 साल से लगे, हम क्या खाएंगे? हम क्या खाएंगे? हमारे ऊपर तो अन्याय हो रहा है, हम गोली खाकर मर जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये किसान है। हाँ जी,
ये रुपया तो वह तो हो लिया 1 मिनट को फरोड और चल रहे हो ठेकेदार आओ से पूरा खंबा तार के चल गया है। हमने आप सिर्फ लड़वाउन खातर खंबा आऊँ है 10 का फोन कर दिया 20 कन बापा आऊँ नहीं तो उनकी डुट्टी कोनी के खेत में जाके ठेठ आग ला गार्डन की डुट्टी उड़ाती हमको भी ट्रांसपोर्ट को खर्चो लग गए। एक खंबा को 600 रुपया, एक किसान का 6 खंबा लग गया, कहीं का कह लग गया 12 रुपया और गोजती देना पड़े जब वो ठेकेदार को काम से SDN कन गया हूँ उसने 5 बार यह है यहाँ भरिए की तारा ये रुपया भी दिवाया जाऊंगा। तो आपने पकड़ा नहीं ठेकेदार को कि ये क्या कर रहे हो आप? पकड़िया कोई 5 बार तो यह बात बुझ ली, एक बार तो उरे बैठी बैठी बुझी थी मैं ठेकेदारी वो काम तेरो सऊत ठेठ जाए खंबा गार्डन को नहीं बोले भाई मन तो उड़ा है कि बताओ को काम दो मन बताई दी। उस दिन का बाद में ठेकेदार ने फोन न कौन उठायो कोई बेर ला को से इससे बेर लाएगा उसका जी। तो ये किसान है, अपनी व्यथा बता रहे, अपनी पीड़ा बता रहे, भावुक हैं, आंखों में आंसू हैं, क्योंकि 2.5 साल से ब्याज के ऊपर पैसे उठा के ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए, बिजली का कनेक्शन लेने के लिए इन्होंने पैसे जमा करवा रखे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। बार बार अफसरों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, जूतियां इनकी घिस चुकी, चप्पल इनकी घिस चुकी, लेकिन समाधान नहीं हुआ, कनेक्शन इनको नहीं मिला। और अब भी कहते हैं कि तारीख पर तारीख मिल रही है, उम्मीद नहीं है कि कनेक्शन मिल जाएगा, ट्रांसफार्मर लगा देगा बिजली विभाग, कोई उम्मीद नहीं है। ब्याज जो ऊपर से लग रहा वो अलग है, कनेक्शन नहीं मिल रहा वो अलग। आधे से ज्यादा किसान तो भूल भी गए कि इन्होंने पैसे जमा करवाए थे टंकी के, क्योंकि इनको उम्मीद नहीं है टंकी लगेगी या नहीं लगेगी। और अब अगर टंकी लगती भी है, ट्रांसफार्मर अगर इनके खेत में टेका भी जाता है तो फिर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो ना के बराबर इनके लिए हो चुका है। अब भी ट्रांसफार्मर के इंतजार में ही इन्होंने फसल की बुआई नहीं की, लेट है ये, लेकिन इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जब ये बुआई कर देंगे उसके बाद मशीनें लेके ठेकेदार घुस जाएगा खेत के अंदर, पूरा छड़दम उतार देगा उस खेत के अंदर। तो किसानों को ये भी डर रहता है, मुश्किल से फसल होगी, उसको ऊपर भी कहीं ना कहीं मशीनें चल जाएंगी तो फायदा क्या हुआ, उसमें भी किसान का घाटा है। और ये अलग से घाटा लग रहा है, वो अलग है। अब इनका आखिरी रास्ता यही बचा है, स्पष्ट रूप से कह दिया कि थोड़े दिन का इंतजार और करेंगे, उसके बाद इंतजार नहीं करने वाला, सब्र के बांध टूटने वाला है। और अब जो है आंदोलन करना पड़ा, रोड जाम करना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, तो पीछे नहीं हटेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।